निवेदन है कि जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज बात करते हैं एडिबल प्राइस मतलब ऑयल जो है इसकी प्राइस क्यों इंक्रीज हो रही है इतना। देखिए 2020 से मई 2020 से मई 2021 तक में कितने परसेंट जो हुआ इंक्रीज हुआ है ये पहले हम देखते हैं। देखिए कि ग्राउंडनट का ऑयल जो था 147 था, अभी 177 है, 20.1% इंक्रीज हुआ। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल जो है 44.33% इंक्रीज हुआ। उसके बाद ये वनस्पति का ऑयल जो है इसमें भी 45% इंक्रीज हुआ। सोयाबीन का ऑयल 52% का इंक्रीज हुआ और सनफ्लावर ऑयल 56%, सबसे ज़्यादा 110 था लगभग मई सब में, 2020 के मई सब में, लेकिन अभी 172 है, 56% का इंक्रीज हुआ। पाम ऑयल जो कि मतलब सरसों तेल में भी मिलावट के कारण, ब्लेंडिंग के कारण मतलब अच्छे दामों में बिके, अच्छा प्राइस मिले, मतलब इसका तेल का कीमत, पाम ऑयल का तेल का कीमत कम होता था तो सरसों तेल में मिला के इसका अच्छा दाम मिल जाता था। इसका भी अभी 54% इंक्रीज हो चुका है। दोस्तों आइए आगे हम बात करते हैं ये इसकी जो है इतनी प्राइस में इंक्रीज क्यों हुई है तेल की। आइए बात करते हैं 1993 से 94 के बीच में जो होती थी, लगभग एक प्रति व्यक्ति तेल की खपत जो होती थी, मासिक तेल की खपत वो 370 ग्राम गांव में और शहर में 480 ग्राम। वहीं लगभग 2011 से 12 में 560 ग्राम जो होता था शहर गांव में, और उसके बाद 2004 से 5 के बीच में 560 ग्राम से और शहर में 660 ग्राम तेल की खपत होती थी। वहीं 2011 से 12 में लगभग 670 ग्राम जो होता है गांव में बढ़ गया है, प्रत्येक व्यक्ति की खपत, मतलब एक व्यक्ति पर खपत, और 850 ग्राम शहर में ये खपत होने लगे हैं। देखिए लेकिन हमारे देश में तेल का उत्पादन जो है बहुत ही कम हो रहा है। हमारे किसान भाई इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसको पहले प्राइस भी नहीं मिलता था, उसके अनाज पर प्राइस भी उस तरह के नहीं मिलते थे, इसलिए इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि इस पर ध्यान दें और जो है जिससे कि मतलब ये एडिबल ऑयल बनते हैं उस तरह के अनाज उगाने में किसान को सहायता दे और उसे कुछ इस पर छूट दें, तभी तो हमारे देश में इसका उत्पादन बढ़ेगा तो तेल की कीमत घटेगी। देखिए 2015 से 16 और 2019 से 20 में जो है तेल की मांग जो है लगभग 25 मिलियन टन के दायरे में रही है, लेकिन हमारे देश में उत्पादन कितनी होती है 8.63 से 10.65 मिलियन टन जो होती है हमारे देश में उत्पादन होती है। तो यहाँ जो इतने का अंतर होता है लगभग 13 मिलियन टन का अंतर है, ये दूसरे देश से आयात करने पड़ते हैं। तो अब देखिए हमारे देश पर मतलब जो है हमारे देश में जो भी होगा इस पर तो सिर्फ 56%, यानी कि हमारे खपत का 56% जो है बाहर से आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो हमारे देश में जो हलचल होगी और कुछ तेल की कीमत बढ़ेगी या घटेगी इस पर तो निर्भर करबे करेगा। 44% ही ना, लेकिन 56% तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही निर्भर करेगा। तो देखिए ये क्यों बढ़ रही है। अब देखिए पहले से तो स्थिर था, लेकिन एकाएक क्या हुआ जो इतना इसका बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों इसमें एक बात है कि आप लोग ये जानते होंगे कि बायो ऑयल जहाँ की हमारे देश में भी इस पर ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं सरकार। बायो ऑयल जो होते हैं पहले
मतलब डीजल और पेट्रोल, ये बायो ऑयल जो कि जिस चीज से हम खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला ऑयल होता है, इसको जो होता है ब्लेंडिंग चेंज करके ईंधन में यानी कि गाड़ी डीजल और पेट्रोल बनाया जा सकता है। इसलिए जिस देश में डीजल की कीमत ज़्यादा थी और खाने वाला तेल की कीमत कम थी, जिस तरह होता है पाम ऑयल, उसकी कीमत कम थी, तो वहाँ के सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि इससे क्यों नहीं ईंधन बनाया जाए, गाड़ी वाला तेल बनाया जाए, डीजल पेट्रोल बनाया जाए। तो इसलिए यह बायो ऑयल पर जो है ध्यान दे दिया है। तो बहुत सारे देश में इसके कारण जो है तेल की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ये देखिए मलेशिया में जो है अभी मलेशिया से ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता था। तो मलेशिया में भी जो है वहाँ की लेबर जो है धरने पर बैठे हुए हैं, इसलिए जो है वहाँ के बाजार में कुछ हलचल है। और क्या हुआ है कि चीन जो है ज़्यादा तेल जो है ये खाद्य पदार्थ वाले ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। इस तरह मतलब कुछ देश करते हैं, वहाँ पर इतनी तेल की ज़रूरी नहीं है, तब पर भी वो जो है ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसी तरह कुछ पहले अमेरिका ने बहुत सारे तेल को जो है ईंधन वाले तेल को इंपोर्ट किया था और बाद में जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा इंपोर्ट करके वो संग्रह करके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में फिर से वो बेचे थे। तो उसको उसी प्रकार और दूसरे के तेल पे ही ज़्यादा कीमत मिल गई। इसी प्रकार से ये अभी चीन भी सोच रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय होगा कि एक हरित क्रांति यानी कि सरकार को इस ओर ध्यान देने होंगे। एक जो है जिससे तेल का उत्पादन होता है, जैसे सरसों, सूरजमुखी, ये सब जो है अनाज ज़्यादा उगाने पड़ेंगे यहाँ, जिससे कि यहाँ जो है किसान को अच्छी कीमत भी मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर हम निर्भर कम करेंगे। देखिए दोस्तों, और सब जो होता है अनाज जैसे कि गेहूँ, मक्का होते हैं, इस पर कहते हैं कि किसान को अच्छा से मूल्य नहीं मिलता है। तो इस तरह के अगर वो खेती करते हैं तो इनको अच्छा से मूल्य मिलेंगे। अभी लगभग सरसों जो होता है ये सरसों का प्राइस, ये दाना जो होते हैं सरसों के बीज होते हैं, इसकी लगभग 60-70 रुपये प्राइस है। अगर इसका किसान उत्पादन करे तो कितनी मुनाफा हो सकती है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देने होंगे और हमारे देश के किसान को भी एक बार हरित क्रांति यानी कि तेल जिससे पैदावार होते हैं उस ओर ध्यान देने होंगे। तो हमारे देश में इसकी जो है उत्पादन बढ़ सकती है और दूसरे देश पर निर्भरता जैसे खत्म होगी तो यहाँ तेल में जो है तेल की कीमत में अगर इस तरह भी तेल की कीमत रहा तो हमारे देश के किसान को फायदा होगा और कुछ ना कुछ जरूर घटेगा जब हमारे देश के किसान ध्यान देंगे। इसका एक यही हल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करेंगे तो फिर अभी कोरोना काल भी है, इसके कारण भी कुछ बाजार में हलचलें हुई है जिसके कारण तेल में इजाफा हुआ है। अगर देखिए एक और उपाय, अगर सरकार इसमें मतलब कर अगर कम कर दें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो तेल की कीमत फिर बढ़ा देंगे दूसरे देश वाले। अगर हमारे सरकार सोचे कि बहुत प्राइस बढ़ गया तेल में, इसलिए इसमें जो है टैक्स कम कर देते हैं। अगर टैक्स कम कर देंगे तो फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मूल्य और बढ़ जाएगा, दूसरे देश वाला तेल की कीमत और बढ़ा देंगे। तो नहीं तो ये देश के लोगों को फायदा होगा और नहीं तो सरकार को फायदा होगा। इसलिए हमारे देश के सरकार इस पर टैक्स भी कम नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।